माटीगाड़ा थाना में एक सिविल ड्राइवर ने, जो कि अधेड़ उम्र का था, इसके पिता के उम्र का था, उसने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रशासन को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी सुरक्षा कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस बीच में लगातार इस बच्ची की तबीयत खराब होते जा रही है, मेंटली बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसा फरमान है? क्या महिला वहाँ पे या कोई युवती अगर वहाँ काम करने जाती है तो उसकी सुरक्षा के साथ क्या छेड़खानी होगी? इस लड़की ने किसी तरह से अपनी इज्जत आबरू को बचाया, लेकिन उस वक्त तक इसका लगातार यही आरोप था कि थाना प्रबंधन की तरफ से इसकी कोई मदद नहीं की गई है। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832 63691. कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसी कैंटीन में काम करने वाली एक युवती के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आरोप लगता है सिविल ड्राइवर पे, जो पुलिस की गाड़ी चलाता है, हालांकि वो सिविलियन है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उसका नाम गापी है। उस युवती ने स्वीकार किया था कि वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसने उसके साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद वो लगातार फरार है। कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे, कई तरह के सवाल उठ रहे थे, प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से उस सिविल ड्राइवर के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि वो जैसे, हालांकि वो अभी फरार बताया जा रहा है, कहाँ है, किस कोने में छुपा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इस बीच में जानकारी मिल रही है पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही वो व्यक्ति पकड़ में आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि वो युवती इसी कैंटीन में काम करती थी और इसी बीच वो अधेड़ उम्र का बापी, जो सिविल ड्राइवर है, पुलिस की गाड़ी चलाता है, वहाँ पे आता है और उसके साथ वो बदसलूकी करता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। तमाम चीज़ें उस युवती ने स्वीकार किया था, तमाम वो चीज़ें जिससे वो सफ़र हुई है, आप बीती उसने बताई थी। और उसके बाद हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि उस दिन भी मैं यहाँ पे आई थी और जो ओसी साहब हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, पूरे मसला क्या है, पूरा माजरा क्या है, वो समझने की कोशिश की थी। लेकिन दलीलें दी गई, जो यहाँ पे गार्ड वगैरह उपलब्ध थे, उनका यही कहना था कि साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं। कई तरह के सवाल जवाब किए गए मुझसे, लेकिन ओसी साहब से मिलना संभव नहीं हो पाया। कई अधिकारियों से भी फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अब जो पुलिस के बड़े अधिकारियों से जानकारी मिल रही है, बापी के ऊपर परसों यानी कि 1 तारीख को FIR दर्ज कर लिया गया है और जल्द उसको ढूंढा जा रहा है कि किस बिल में वो छुपा बैठा है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो जघन्य अपराध है और अपराध के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। सबसे पहले मैं आपको इस युवती की तस्वीर दिखाती हूँ। जानकारी के मुताबिक इसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करने की नौबत आ गई है। ये वही युवती है, ये वही बच्ची है जिसने आरोप लगाया था माटीगाड़ा थाना में एक सिविल ड्राइवर ने, जो कि अधेड़ उम्र का था, इसके पिता के उम्र का था, उसने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि जानकारी यह भी निकल के आ रही है कि देर रात पुलिस पहुंची थी उसके घर उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि FIR दर्ज हो चुका है 1 तारीख को, लेकिन वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ फरार हो चुका है। इस बीच में लगातार इस बच्ची की तबीयत खराब होते जा रही है, मेंटली बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है। इसने खुलासा किया था, इसने बताया था कि इसके पिता शराब पीते हैं, परिवार चलाने के लिए इसे पर डे 200 रुपये के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन एक और बात, हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है हम नहीं जानते, लेकिन माटीगाड़ा थाने की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है कि अब से
कैंटीन में किसी भी महिला को नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। जो भी खाना पकाने का काम है या जो कुछ भी किचन से रिलेटेड है, वहाँ सिर्फ पुरुष की मौजूदगी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसा फरमान है? क्या महिला वहाँ पे या कोई युवती अगर वहाँ काम करने जाती है तो उसकी सुरक्षा के साथ क्या छेड़खानी होगी? प्रशासन को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी सुरक्षा कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये फरमान मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कैंटीन में क्या वाकई किसी महिला को नहीं रखा जाएगा काम पे। जाहिर सी बात है, अगर आप काम पे निकलते हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे एक मजबूरी ज़रूर होती है। आपके पीछे आपके परिवार होता है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है। ऐसे में इस तरह के फरमान अगर वाकई जारी किए गए हैं तो ये बहुत निंदनीय है। आप इस पे क्या विचार रखते हैं ये ज़रूर साझा कीजिएगा। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि उस व्यक्ति जिसका नाम बापी बताया जा रहा है और उस पर आरोप लगा है कि उसने 18+ इस युवती के साथ बदसलूकी की, अकेले का फ़ायदा उठाया और इस लड़की ने किसी तरह से अपनी इज्जत आबरू को बचाया। लेकिन उस वक्त तक इसका लगातार यही आरोप था कि थाना प्रबंधन की तरफ से इसकी कोई मदद नहीं की गई है।